स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। पिछले कल हम बेसिकली आपके पास किसके बारे में स्टडी कर रहे थे? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने किसकी बात करी थी? सिंपली हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे थे। ठीक है, इतना क्लियर है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने बेसिकली किसकी बात कर ली थी? हाइपोथैलेमस की और पिट्यूटरी की बात कर ली थी थोड़ी सी। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या है, कल हमने पढ़ा था कि जो आपके पास हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या कर रहा है? इसको हमने बोला मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। किसको कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं हम? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जिसको हमने क्या बोला? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई कि जो आपके पास हाइपोथैलेमस है वो दो हार्मोन रिलीज करता है। एक हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और जो मैम वॉइस नहीं आ रहा आपका। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये आपके पास, इसको हमने बोला मास्टर ग्लैंड। ठीक है, देखो जो आपके पास हाइपोथैलेमस है वो बेसिकली क्या करेगा? रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, जो किसको स्टिमुलेट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आगे क्या करेगी? आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन सिक्रीट करेगी। अब जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करेगी वो किसी टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सिग्नलिंग कहाँ से चलेगी? इसलिए हमने क्या बोला? हाइपोथैलेमस को बोला हमने मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, और देखो मास्टर ऑफ द मास्टर क्यों बोला? क्योंकि मेन जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है आपके पास? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल दे रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी आगे चल के टारगेट ऑर्गन पे एक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, कल हमने बात करी थी कि जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 3 पोर्शन होते हैं। ठीक है, फिर जिसमें हमने क्या पढ़ा था? पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नरकोसा। नर्वोसा। ठीक है, और जो आपके पास पार्स डिस्टेलिस है और जो पार्स इंटरमीडिया है वो मिलके क्या बनाते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस बनाते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो आपके पास पार्स नर्वोसा है वो क्या बनाता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब इसमें हमने पढ़ा था कि जो आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, ये आपके पास एडिनो हाइपोफाइसिस किससे मिलके बनी है? 2 पार्ट से। एक को हमने क्या बोला? पार्स डिस्टेलिस
और एक है आपके पास पार्स इंटरमीडिएट। ठीक है, तो जो आपके पास पार्स डिस्टालिस है वो बेसिकली आपके पास हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? यहाँ से 6 हार्मोन रिलीज होते हैं और यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है सिर्फ। ठीक है, और टोटल जो आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी है वो टोटल नंबर ऑफ हार्मोन कितने रिलीज करेगी? 7। ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपके पास टोटल नंबर ऑफ 2 हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, रिलीज करती है सिर्फ। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी? सिंथेसाइज भी करेगी और रिलीज भी करेगी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंपली क्या करेगी? आपके पास हार्मोन्स को रिलीज ही करेगी। ठीक है, जिसमें हम एक पढ़ते हैं एडीएच और एक है आपके पास ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी आपके पास कौन सा करेगी? एक करेगी ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक है आपके पास प्रोलैक्टिन। उसके बाद है आपके पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हो गया। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन में कौन कौन से आ गए आपके पास? एलएच और एफएसएच, ये दो अलग अलग हार्मोन है। ठीक है, और जो आपके पास पार्स इंटरमीडिया है वो सिर्फ आपके पास एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एमएसएच शॉर्ट में लिखती हूँ, फिर मैं इसको डिटेल में बताऊँ। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये कंडीशन है। ठीक है, अब हम देखेंगे आपके पास कि जो हाइपोथैलेमस है वो कैसे स्टिमुलेट कर रहा है, किसको स्टिमुलेट करेगा? पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी का एक्शन क्या रहेगा? ठीक है, ऐसे हम पढ़ेंगे आपके पास। तो फर्स्ट में आपके पास मेंशन कर रही हूँ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, क्योंकि जो मेन जो आपके पास कंट्रोलर है वो कौन है? हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, जो आपके पास हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं उनको क्या बोल दिया हमने? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोल दिया। फिर वो किस पे एक्शन करेंगे? पिट्यूटरी पे। फिर सेकंड में क्या आ जाएगा आपके पास? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है डिफरेंशिएटेड है किसमें? एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पे इसको मेंशन कर रही हूँ मैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी की। ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास जो हार्मोन रिलीज होगा उसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो जो आपके पास हाइपोथैलेमस है, फर्स्ट हमने एक चीज सीखी कि जो आपके पास हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होंगे उनके साथ क्या लगा होगा? बेसिकली हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करता है, उसको हम बोल देते हैं रिलीजिंग हार्मोन, या फिर वो क्या रिलीज करेगा? इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस की आपको लोकेशन पता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या करेगा आपके पास जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा? हार्मोन सिक्रेट करेगा उस हार्मोन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, तो जो हार्मोन रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस को उसको हम बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जो कौन रिलीज कर रहा है आपके पास? हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है, इसको क्या बोला मैंने? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जहां पे भी आपके पास रिलीजिंग वर्ड आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज हुआ है? हाइपोथैलेमस में। ठीक है, अब ये क्या करेगा आपके पास? जो आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको सिग्नल देगा। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन है तो स्टिमुलेटिंग का सिग्नल देगा और यहाँ से हार्मोन रिलीज करवाएगा जिसको हम क्या बोल देते हैं? जीएच, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, शॉर्ट में क्या लिख सकती हूँ मैं? जीएच। ठीक है, जीएच को और क्या बोलते हैं? जीएच का ही दूसरा नाम है आपके पास सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, अब ये जो आपके पास ग्रोथ हार्मोन है उसका टारगेट ऑर्गन क्या रहेगा? ये किस पे एक्ट करेगा? ये मसल्स पे एक्ट करेगा, ये बोन्स पे एक्ट करेगा। ठीक है, जो बेसिकली
ग्रोथ करवाएंगे, लीवर पे एक्ट करेगा, कनेक्टिव टिश्यू पे एक्ट करेगा। ठीक है, बेसिकली जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपके पास एक फैक्टर रिलीज करेगी जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, आईजीएफ। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इसको, शॉर्ट में लिखा है मैंने, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अब ये बेसिकली क्या करेगा आपके पास, ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है वो एक्शन करेगा आपके पास मसल्स पे, बोन्स पे, ठीक है, लीवर पे और कनेक्टिव टिश्यू पे, और इनकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरे पास लीवर है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास क्या है, लीवर है। अब हमें पता है कि जो लीवर है उसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल क्या है आपके पास, ग्लाइकोजन है। ठीक है, तो ये जो आपके पास ग्लाइकोजन है, मान लो ये आपके पास ब्लड वेसल है। ठीक है, अब ग्रोथ करवाने के लिए ब्लड में क्या होना चाहिए, ग्लूकोज लेवल ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और ये मान लो मेरे पास सेल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लाइकोजन होगा उसकी ब्रेकडाउन होगी। ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेक होगा और क्या प्रोडक्ट आएगा आपके पास, ग्लूकोज आएगा। ठीक है, अब इस ग्लूकोज का यूज आपके सेल्स करेंगे। सेम आपके पास यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, अब ये देखो ग्लाइकोजन किसका सोर्स है, ग्लाइकोजन इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद है आपके पास आपके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, फैट सेल्स हैं, ठीक है, जिनको हमने एडिपोज टिश्यू बोला। ठीक है, यहाँ पे ही मान लो, ठीक है, ये आपके पास मान लो एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स हैं, ठीक है, या फिर जो फैट सेल्स हैं वो क्या करेंगे, उनकी ब्रेकडाउन होगी, और उनकी ब्रेकडाउन से मतलब जो उनका लिपिड है, ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, लिपिड ब्रेक हो रहा है। लिपिड ब्रेक होगा और वो किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है आपके पास, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है आपके पास अगर आपके पास ग्लूकोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है, अगर आपके पास नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से के ब्रेकडाउन से आपके पास अगर ग्लूकोज बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो मीन्स न्यू। ठीक है, जब आपने किसका यूज किया, न्यू सोर्स का यूज किया ग्लूकोज बनाने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी आपके पास, यहाँ पे होगी ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो भी क्या करेगी, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी आपके सेल्स को। साथ में यहाँ पे हम जब भी हमने क्या करवानी है, सेल की ग्रोथ करवानी है। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, ग्रोथ में हम बात करें पूरी बॉडी की ग्रोथ, मसल्स की ग्रोथ, बोन्स की ग्रोथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे करवाएंगे प्रोटियोलिसिस, इसीलिए हम यहाँ पे करवाएंगे प्रोटियोजेनेसिस। ठीक है, सेल्स में क्या होगी, प्रोटियोजेनेसिस होगी। ठीक है, प्रोटियोजेनेसिस क्या है, जिसमें क्या हो रही है, प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए प्रोटीन को क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बॉडी फंक्शन करेगी और किसको स्टिमुलेट करेगी, मसल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगी, बोन्स की स्टिमुलेट को, लीवर्स और जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, वहां पे जो आपके पास सोर्स होंगे जो आपके ग्रोथ में हेल्प करेंगे, उनको ब्रेक डाउन करके क्या रिलीज करेगी, ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा, हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारी बॉडी को एनर्जी और प्रोटीन मिलेगी किसके लिए, ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, बेसिकली हाइपोथैलेमस ने, ठीक है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज हुआ जिसको हमने क्या बोला, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, उसने किसको स्टिमुलेट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज किया, जीएच, ग्रोथ हार्मोन, या दूसरा नाम क्या है इसका,
स्मेटोट्रोपिन, ठीक है, स्मेटोट्रोपिन नहीं, वेट, ठीक है, स्मेटोट्रोपिन, ठीक है। अभी जो स्मेटोट्रोपिन है वो क्या करेगा, आपके पास फैक्टर्स को, देखो इसको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्यों बोला, क्योंकि जो आपके पास इंसुलिन है वो क्या करती है, आपके पास ग्लूकोज की कंजप्शन में हेल्प करती है, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ होनी होगी तो किसकी जरूरत होगी, ग्लूकोज की, ठीक है। तो आपके पास क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सेल्स को देने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगी, प्रोटियोजेनेसिस में हेल्प करेगा, और जो आपकी सेल है वो ग्रो करेगी, ठीक है। सेम मसल सेल्स में, बोन सेल्स में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, कनेक्टिव टिश्यू में ग्रोथ हो रही है, किसकी वजह से, इस फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। तो ओवरऑल क्या देखा जाए तो ओवरऑल बॉडी की क्या होगी, ग्रोथ होगी। इतनी बात क्लियर हुई, यस मैम। ठीक है। अब देखो, अब जब आपके पास, देखो आपकी ग्रोथ क्या होती है, एक सर्टेन, जैसे एडोलेसेंस है तो उसमें आपकी ग्रोथ इंक्रीज होगी, सर्टेन लेवल तक, सर्टेन एज तक की होती है, उसके बाद क्या होती है, ग्रोथ डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन द सेंस कि अब जो हार्मोन है उसका लेवल क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, डिक्रीज, जैसे ग्रोथ तो आपके पास क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है, जितनी ग्रोथ होगी उतनी होगी, ठीक है। बट जो प्रोसेस होगी अब वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे। अब आपने देखा होगा कि जब आपके पास बच्चा एडोलेसेंस की एज में होता है तो एकदम से लंबा हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद ग्रेजुअल, आपके पास क्या होती है, ग्रेजुअल ग्रोथ होती है, फिर धीरे धीरे होती है, ठीक है। तो 18 ईयर्स के बाद जितनी ग्रोथ होनी होती है उतनी हो जाती है, और उसके बाद अगर थोड़ी बहुत 1-2 इंच होती है तो कैसी होती है, वो ग्रेजुअल होती है, धीरे धीरे होती है, ठीक है। फिर आपको आपको वो सडन पीक नहीं देखने को मिलेगा ग्रोथ में, ठीक है। वो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपके पास हाइपोथैलेमस है वो आपके पास हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। जो किस पे, जो आपके पास ग्रोथ हार्मोन पे डालेगा नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। जो क्या करवाएगा, इसके फंक्शन को बेसिकली स्टॉप करवाएगा, ठीक है। अगर इसके फंक्शन को स्टॉप करवा रहा है तो ये आगे आपके पास एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोल दिया ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो ग्रोथ को क्या करवा रहा है, इनहिबिट करवा रहा है, ठीक है। तो वो क्या देगा, जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि जो आपके पास सोमेटोट्रोपिन है, ये जो ग्रोथ हार्मोन है, उसका जो रिलीज है, मतलब उसकी जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को और क्या बोलते थे हैं, इसको सोमेटोस्टेटिन भी बोल देते, सोमेटोस्टेटिन, इसी का नाम, इसी का ही नाम है। इतनी बात क्लियर हुई, यस मैम। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो आपके पास सेकंड हार्मोन है, जो आपके पास रिलीज हो रहा है कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, उसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। जो भी आपके पास हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होगा उसके साथ क्या लगेगा, रिलीजिंग वर्ड लगेगा, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं PRH, ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब सिंपली आपको चीज पता लग गया, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे, पिट्यूटरी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, मतलब क्या करेगा, पिट्यूटरी के जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनको स्टिमुलेट करेगा, जो क्या हार्मोन रिलीज करेंगे, वो एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसको क्या बोल दिया हमने, प्रोलैक्टिन हार्मोन बोल दिया, ठीक है। अब ये जो आपके पास प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो बेसिकली जिसका टारगेट ऑर्गन रहेगा वो रहेंगी मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। फीमेल के केस में जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनके पास क्या होता है, आपके पास जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा मैं आपको रफ डायग्राम बना रही हूँ, ठीक, ठीक है। तो बेसिकली इनके पास क्या होते हैं, ऐसे मेमोरी लोब होते हैं, ठीक है, ऐसे डिफरेंट आपके पास क्या रहेंगे, 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे,
अलग अलग ये बड़े बड़े लोब हैं, इनको क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब। ठीक है, अब इन मेमोरी लोब्स के पास क्या होती हैं, जैसे एल्वुलर सेल्स होती हैं, एल्वुलर ग्लैंड्स, ऐसे जैसे ग्रेप्स देखे होंगे आपने। ठीक है, तो वैसे ऐसे दिखते हैं आपको। ठीक है, तो इनको आपने क्या बोल दिया, इनको आपने बोल दिया एल्वुलर सेल्स। ठीक है, जो आपके पास मेमोरी ग्लैंड्स है, ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्वुलर सेल्स। अब ये जो एल्वुलर सेल्स हैं, इनमें क्या होती है, मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, देखो ये जो मिल्क प्रोडक्शन है, मतलब इनमें क्या होगी, ऐसे मिल्क प्रोड्यूस होगा इनके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो किस पे एक्ट करेगा, वो आपके पास एक्ट करेगा मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स के कौन सी सेल्स पे, एल्वुलर सेल्स पे, और यहाँ पे क्या करवा देगा, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करवा देगा। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है आपके पास, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में आपने याद रखना है आपके पास कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में आपके पास जो हार्मोन हेल्प करता है वो आपके पास करता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, और इजैकुलेशन ऑफ मिल्क दोनों अलग अलग चीजें हैं। इजैकुलेशन ऑफ मिल्क में आपके पास हेल्प करेगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में कौन हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, और ये जो आपके पास एल्वुलर सेल्स हैं, इनका नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इनका नंबर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और देखो यहाँ से हाइपोथैलेमस से एक और हार्मोन आएगा। अब इसने क्या किया, रिलीज किया, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट के लिए क्या आएगा, इनहिबिटिंग हार्मोन आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, और ये जो आपके पास प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, वो आपके पास कौन है, उसको हम बोलते हैं डोपामिन। ठीक है, तो याद रखना आपके पास डोपामिन क्या है, डोपामिन के दो एक्शन है। डोपामिन आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट भी करता है और किसकी तरह, हार्मोन की तरह एक्ट भी करता है। ठीक है, तो डोपामिन आपके पास क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है, और यहाँ पे क्या है, जो आपके पास प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है वो भी क्या है, डोपामिन है। ठीक है, तो उसके दो एक्शन है, हार्मोन की तरह एक्ट भी कर रहा है और किसकी तरह एक्ट भी कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट भी करता है। ठीक है, तो डोपामिन क्या करेगा, आपके पास नेगेटिव सिग्नल देगा, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्योंकि आपने ये चीज नोटिस होगी की होगी कि हमेशा मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती है। ठीक है, और तो बेसिकली जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कब होगा, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो नॉर्मल केस में क्या रहेगा, आपके पास प्रोलैक्टिन क्या रहेगा, वो सुप्रेस रहेगा। ठीक है, मतलब इनहिबिट रहेगा, स्टॉप रहेगा। ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके पास ये जो एल्वुलर सेल्स हैं, इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ग्रोथ की डेवलपमेंट होगी और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास हार्मोन है, वो है आपके पास मेलानोसाइट्स रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकती हूँ मैं, MRH लिख सकती हूँ, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये जो मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन है वो किस पे एक्ट करेगा, बेसिकली सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। और जो आपके पास मेलानोसाइट है, ठीक है, यहाँ पे एक्ट करेगा ये पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी के, और एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से पोर्शन पे एक्ट करेगा, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, जो आपके पास पार्स इंटरमीडिया है, वहां से आपके पास रिलीज होगा मेलानोसाइट्स, और ये क्या करेगा, इसके इन्फ्लुएंस में आपके पास एक हार्मोन रिलीज करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये जो आपके पास मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो बेसिकली क्या करेगा, मेलानिन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब किसकी, मेलानोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा, और मेलानोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेलानिन। ठीक है, तो
टारगेट ऑर्गन क्या रहेंगे आपके पास, जैसे मेलानोसाइट्स हैं आपके पास, जैसे स्किन में है, हेयर में है, ठीक है। तो जो आपके पास मेलानिन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए, ठीक है। तो जो स्किन कलर। पर्सन, हाँ जैसे पर्सन का जो स्किन कलर है, हेयर कलर है, ठीक है, या जो आपके पास जो आइरिस है, ठीक है, उसका जो कलर है वो भी किससे इन्फ्लुएंस होता है आपके पास, मेलानिन की वजह से, ठीक है। इसलिए आपने डिफरेंट कलर देखे होंगे आईज में, ठीक है, जैसे ब्लू आईज है, किसी की ब्राउन है, ब्लैक है, ठीक है। तो बेसिकली इस पे क्या करेगा, मेलानोसाइट्स रिलीजिंग हार्मोन इस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। अब ठीक है, और दूसरा हार्मोन कौन सा रिलीज होगा अभी हमसे, मेलानोसाइट्स इनहिबिटिंग हार्मोन, जो क्या डालेगा, इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। मतलब क्या करेगा ये आपके पास मेलानिन के अमाउंट को रेगुलेट करेगा, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट हाइपोथैलेमिक हार्मोन आता है, वो है आपके पास थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। टीएच, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, थायरोड ट्रोपिन भी बोलते हैं, ठीक है, या थायराइड, सिंपल, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन। अब ये सिंपली आपके पास, आपको पता है, अब पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है, किसके ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पहले वो किसको इम्पैक्ट करेगा, आपके पास हाइपोथैलेमस ने क्या किया, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, वो इम्पैक्ट करेगा आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, और एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करेगी जिसको हम बोलेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो किस पे, इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा आपके पास, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और जो आपके पास थायराइड ग्लैंड है वो क्या आपके पास, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है आपके पास, तो वो आपके पास थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अगर मैं थायराइड ग्लैंड की लोकेशन की बात करूं, ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है आपके पास, मान लो ये मेरे पास ट्रैकिया है, ठीक है। तो जो ट्रैकिया है उसके लेटरल साइड पे ऐसे प्रेजेंट होती है आपके पास थायराइड ग्लैंड, ठीक है, अपर ट्रैकिया में, ठीक है, इसको येलो से कलर करती हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या आपके पास, ये जो बटरफ्लाई बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, जो बटरफ्लाई शेप्ड की होती है, ठीक है, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द अपर रीजन ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो ग्लैंड है। अब इसको मैं थोड़ा सा, और जो आपके पास थायराइड ग्लैंड होती है वो ऐसे होती है बाइलोब्ड, ठीक है, ऐसे कुछ बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, ठीक है। यहाँ पे एक लोब दिख रहा होगा, एक लोब यहाँ पे है, तो कैसी है ये, तो मैं लिखूं कैसी है, बाइलोब्ड है, ठीक है। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ऐसे सेल्स जिनको हम बोलते हैं थायराइड फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं वो 3D में इमेजिन करो, मतलब बॉल होती है ना जैसे, ठीक है, पूरे उस तरह से, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, थायराइड फॉलिकल, ठीक है। और जो आपके पास थायराइड फॉलिकल है, ठीक है, इनके जो यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास स्काई ब्लू में बना दिया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा।
और जो आपके पास यहाँ पे साथ में एक और सेल्स होते हैं, ये आपके पास थायराइड सेल्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पे और सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सी सेल्स या फिर इनको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड फॉलिकल या पैरा फॉलिकल भी बोल देते हैं सिंपली। फॉलिकल, ठीक है? ये जो सेल्स बनाए या फिर इनको क्या बोलते हैं हम सी सेल। ठीक है? और जो आपके पास ये जो आपको नैरो पैसेज दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपको लोब दिख रहे हैं 2, ये जो नैरो पैसेज है इसको हम बोलते हैं इस्थेमस। तो बेसिकली आपके पास जो थायराइड ग्लैंड है वो कैसे एक्शन करती है आपके पास? ये आपके पास मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है? तो ब्लड में से क्या लेगी वो आयोडीन का यूज करेगी, ठीक है? अब जो आपके पास आयोडीन है उसका यूज कौन करेगा? आपके पास थायराइड फॉलिकल यूज करेंगे, ठीक है? तो ये आपके पास प्रोटीन की चेन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन, ठीक है? थायरोग्लोबुलिन, ठीक है? बेसिकली क्या है, थायरोग्लोबुलिन आपके पास प्रोटीन है, ठीक है? जो आगे चल के आपके पास थायराइड ग्लैंड में तो बेसिकली क्या करेगी आपके पास थायरोक्सिन। अब जो थायरोग्लोबुलिन है मान लो यहाँ पे बना रही हूँ मैं आपके पास येलो से रिप्रेजेंट करती हूँ। यहाँ पे आपके पास ऐसे अमाइनो एसिड्स की चेन, आई होप दिख रहा होगा आपको, ठीक है? यहाँ पे बनाया मैंने, यहाँ येलो कलर से, ठीक है? यहाँ पे आपके पास थायरोग्लोबुलिन की चेन है, ठीक है? इसके जो इसका आपके पास यहाँ से क्या करेगा, जैसे आपके पास यहाँ से आयोडीन को कंज्यूम करेगी और यहाँ पे आपके पास टायरोसिन की हेल्प से, ठीक है? टायरोसिन क्या है आपके पास? प्रिकर्सर ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है? यहाँ पे ये ज्वाइन करेगी आपके पास आयोडीन को, ठीक है? तो बेसिकली क्या बनाएगी ये? मोनो आइडोटायरोसिन बनाएगी और डाई आइडो टायरोसिन बनाएगी। आपको क्लियर है? इतनी बात पता लगी? उसके आगे मैं बताती हूँ। हमें लास्ट वाला रिपीट कर दो, टायरोसिन वाला। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है आपको? देखो बेसिकली मेरे पास क्या है, सिर्फ प्रोटीन है, इसको मैंने वो वाला स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ब्रॉड फॉर्म में बना दिया, ठीक है? अमाइनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है? अब विद द हेल्प ऑफ इसका जो प्रिकर्सर है उसको क्या बोला मैंने? उसको बोला मैंने टायरोसिन, ठीक है? तो बेसिकली टायरोसिन की हेल्प से क्या करेगी, ये जो आयोडीन है, ठीक है? जो ब्लड में आयोडीन है उसको कंज्यूम करके यहाँ पे जो आपके पास थायरोग्लोबुलिन की चेन है उसमें ज्वाइन करेगी, ठीक है? ऐसे, ठीक है? फिर बाद में जो आपके पास ये जो चेन है थायरोग्लोबुलिन की ये खत्म हो जाती है, ठीक है? ये जो चेन आपको येलो येलो कलर की दिख रही है, ठीक है? फिर ये डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है? फिर आपके पास क्या बनेगा? अब ये जो आपके पास 3 आयोडीन है ये क्या कर जाएंगे? ज्वाइन कर जाएंगे, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राई, ट्राई मतलब 3, आइडो थायरोनिन, ठीक है? और वैसे ही आपके पास जब आपके पास ऐसे ही आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल ज्वाइन कर जाएंगे ऐसे, ठीक है? यहाँ पे मान लो ये आपके पास टायरोसिन है, ये टायरोसिन है जिसके साथ क्या अटैच है? आयोडीन अटैच है, ठीक है? जब ये ज्वाइन कर जाएंगे तो कितने बनेंगे आपके पास? टेट्रा, 4 आयोडीन बन गई, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा आइडो थायरोनिन, ठीक है? और जो आपके पास ट्राई आइडो थायरोनिन है जिसको हम T3 बोलते हैं और टेट्रा आइडो थायरोनिन है उसको हम क्या बोल देते हैं? T4 हार्मोन बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ये मैम मतलब ये जो है ब्लड से जो आयोडीन है हमारे थायराइड ग्लैंड में गई
और वहाँ पे जो है उस आयोडीन को जोड़ती है वो प्रिकर्सर टायरोसिन। हाँ, जो आपके पास देखो, जो आपके पास यहाँ पे जो थायराइड फॉलिकल्स हैं, ठीक है, थायराइड फॉलिकल्स के आपके पास सेल्स हैं, हुँ, ठीक है, जो बेसिकली क्या करेंगे आपके पास, ये जो आपके पास इसको हम बोलते हैं आयोडोनेटेड थायरोग्लोबुलिन, ठीक है, ये बेसिकली पहले क्या करेगी, आयोडीन को लेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी टायरोसिन में, ठीक है। अब ये जो टायरोसिन है इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएंगे आयोडीन, ठीक है, और जो थायरोग्लोबुलिन है वो डिसॉल्व हो जाएगी, ये बोला मैंने। मान लो यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। देखो यहाँ पे आपके पास ये जो चेन बनी, देखो चेन किसकी होगी, अमाइनो एसिड्स की बनी होगी, ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगे, प्रोटीन चेन बनाएंगे, ठीक है। इस प्रोटीन चेन को मैंने क्या बोल दिया, आयोडोनेटेड, या फिर सिंपली हम इसको क्या बोलते हैं, सिंपली हम इसको बोल देते हैं आपके पास थायरोग्लोबुलिन, ठीक है, जो बेसिकली या फिर पूरा नाम इसका होता है आयोडोनेटेड, ठीक है, किसका यूज करेगी, आयोडीन का, ठीक है। मतलब इस प्रोटीन के साथ क्या होगा, अब जो आपके पास यहाँ पे ब्लड से आयोडीन आ रही है उसका ये यूज करेगी, ठीक है, और इसको चेंज कर देगी आपके पास टायरोसिन, ठीक है। अब जो आपके पास बेसिकली जो थायरोग्लोबुलिन है वो किसमें चेंज हो गया, टायरोसिन में हो गया। अब टायरोसिन के साथ अटैच है आपके पास आयोडीन, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास थायरोग्लोबुलिन है वो बाद में डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब ये नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर टायरोसिन के साथ आपके पास 3 आयोडीन अटैच हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्राई आयोडो, अगर आपके पास 4 आयोडीन है तो क्या बोलेंगे, टेट्राइडो। टायरोसिन बेसिकली आपके पास लॉन्ग चेन है जो किसकी बनी है, 140 अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है, जिसको हमने क्या बोल दिया, टायरोसिन। इतनी बात क्लियर हुई, जी मैम। यस। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ये जो चेन है उसमें क्या हो गया, आयोडीन लग जाएंगे। वैसे अगर आपके पास 3 आयोडीन लगे तो क्या बोल दिया, उसको ट्राई बोल दिया, अगर 4 लगे तो उसको क्या बोल दिया, टेट्राइडो थायरोनिन बोल दिया, ठीक है। इसको हम ऐसे और भी थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में, अभी आपको इतना क्लियर हुआ। अब मैंने आपको एक चीज समझानी है इसमें कि देखो अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि आपके पास क्या हो रहा है, एक तो आपके पास 2 हार्मोन निकल रहे हैं हाइपोथैलेमस से, एक कौन सा है, रिलीजिंग हार्मोन, और एक कौन सा है, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, यही पढ़ रहे हैं हम, यस। जी ठीक है। मैम। बट इस केस में क्या होगा आपके पास, अब देखो जो थायराइड ग्लैंड है उसका फंक्शन क्या होता है आपके पास, अगर मैं बात करूं फंक्शन की, इधर कर देती हूँ, ठीक है। जो आपके पास थायराइड ग्लैंड है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन सी ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल के लिए एंड सेक्सुअल ग्रोथ, ठीक है, तीनों चीजों के लिए आपके पास जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड आगे चल के आपके पास T3 और T4 हार्मोन्स हैं, इनको आगे चल के क्या बोल देते हैं हम, ये दोनों मिलके आपके पास बनाते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। ये मैंने आयोडीन लिखा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने T3 और T4 लिखा हुआ, ठीक है। ये आपके पास ये जो हार्मोन है इनको क्या बोल देते हैं हम, थायरोक्सिन। तो थायराइड ग्लैंड आपके पास कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, जिसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन, ठीक है। अब ये जो आपके पास थायरोक्सिन है वो बेसिकली किसमें हेल्प कर रहा है आपके पास, एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है, फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ में, ठीक है, साथ में मेंटेन कर रहा है मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैं आपको ये समझा रही हूँ कि कौन कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट का सिंपल मतलब ये है आपके पास कि जो आपके पास हार्मोन की सिक्रीशन होगी वही आपकी बॉडी में एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म को रेगुलेट करेगी, ठीक है। आपके बॉडी में किसी चीज की सिंथेसिस होनी है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा आपके पास, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा आपके पास, जैसे ग्रोथ करवानी है, ठीक है, तो ग्रोथ करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
कैटाबोलिज्म भी होगा और एनाबोलिज्म भी होगा, ठीक है? तो वहां पे आपके पास किसका एनाबोलिज्म और किसका कैटाबोलिज्म होना है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? आपके पास थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करेगी, ठीक है? ग्रोथ हार्मोन भी करेगा, फिर साथ में थायराइड भी करेगी, ठीक है? तो आपके पास फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ के लिए आपके पास थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? अब देखो, आपके पास थायराइड ग्लैंड क्या कर रही है? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर रही है। अब जब इस थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल एक लेवल तक पहुंच जाएगा ये, ठीक है? मान लो ये आपके पास थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है? जब इसका लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपके पास क्या करेगा? अब यहाँ आपके पास थायराइड हार्मोन मतलब थायराइड ग्लैंड के लिए जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करी है, उसके लिए कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं आएगा। इसके पास चलेगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है? तो यहाँ से आपके पास हॉर्मोन्स का लेवल ही क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक भेजेगा, किसको? पिट्यूटरी को भी और हाइपोथैलेमस के भी, कि उसका जो लेवल है वो ब्लड में ऑलरेडी ज्यादा हो गया है, तो अपनी सिक्रीशन को क्या कर दें? स्टॉप कर दें। इतनी बात क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? पहले आपके पास दो हार्मोन रिलीज हो रहे थे हाइपोथैलेमस में, ठीक है? एक आपके पास रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा था और एक हो रहा था इनहिबिटिंग, कि जो हार्मोन रिलीज हुआ है उसकी प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हार्मोन रिलीज हो रहा था, जिसको हमने क्या बोल दिया? इनहिबिटिंग हार्मोन, जो आपके पास रिलीजिंग हार्मोन की रिलीज को स्टॉप करवा रहा था। सिंपल। अब यहाँ पे आपके पास क्या हुआ? यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन तो रिलीज हो गया, बट यहाँ पे कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है। जो आपके पास थायरोक्सिन की जो सिक्रीशन है वो कैसे इनहिबिट होगी आपके पास? जब थायरोक्सिन का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, जितने थायरोक्सिन चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेगा? यहाँ पे खुद ही आपके पास नेगेटिव फीडबैक भेजेगा, किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को और हाइपोथैलेमस को। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इतनी बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? तो आगे हम जो हार्मोन पढ़ेंगे वो आपके पास क्या करेंगे? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट जो आपके पास हार्मोन है वो है आपके पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ से रिलीज हो रहा है? रिलीजिंग हार्मोन है तो कहाँ से होगा? Hypothalamus. हाँ, ठीक है? ये रिलीजिंग हार्मोन है, कहाँ से रिलीज हो रहा है? हाइपोथैलेमस से, ठीक है? अब इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो कहाँ पे पड़ेगा? पिट्यूटरी पे। कौन सी पिट्यूटरी पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और यहाँ से रिलीज करवा देगी ये हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन, ठीक है? और गोनेडोट्रोपिन बेसिकली दो हार्मोन रिलीज करता है आपके पास। एक है आपके पास एफएसएच और एक होता है आपके पास एलएच, ठीक है? एफएसएच आपको पता है क्या बोलते हैं इसको? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है? और ये है आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है? अब ये जो दोनों हार्मोन्स हैं वो किस पे? इनका जो टारगेट ऑर्गन रहेगा वो मेल के केस में क्या रहेगा? टेस्टिस, ठीक है? और फीमेल के केस में क्या रहेगा इनका टारगेट ऑर्गन? वो रहेगा ओवरीज, ठीक है? इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो टेस्टिस है वहां से क्या करवाएगा? ये एक और हार्मोन रिलीज करवाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? टेस्टोस्टेरोन। और ओवरी से हार्मोन करवाएगा आपके पास रिलीज एस्ट्रोजन, ठीक है? तो बेसिकली अब यहाँ पे जो आपके पास टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है, वो भी क्या करेंगे? वो भी आपके पास नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज्म से ही कंट्रोल होते हैं, ठीक है? तो आपके पास नेगेटिव फीडबैक चलेगा इसमें, ठीक है? उसके बाद आता है आपके पास एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है? जस्ट मैं आपको मैकेनिज्म ही समझा रही हूँ अभी। नेक्स्ट है आपके पास एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, सॉरी, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है?
अब देखो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, तो बेसिकली क्या करेगा, सिंपल, आपके पास पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे और वहां से वो रिलीज करवाएगा एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करवाएगा। ठीक है, अब ये जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक है उसका जो टारगेट ऑर्गन रहेगा, ठीक है, वो कौन रहेगा आपके पास, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड, अभी इन्होंने एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये मान लो आपके पास किडनी है, सॉरी, ठीक है, ये आपके पास किडनी है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है आपके पास ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब देखो जैसे हम पढ़ते हैं कोई भी ऑर्गन है उसका जो बाहर का रीजन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉर्टेक्स, और अंदर वाले रीजन को क्या बोल देते हैं, मेडुला। ठीक है, तो ये जो आपके पास एड्रिनल ग्लैंड है, इसका जो बाहर का रीजन होगा उसको क्या बोल देंगे हम, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और येलो वाला बनाने में ये जो अंदर वाला रीजन होगा इसको हम क्या बोल देंगे, एड्रिनल मेडुला। ठीक है, अब देखो आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला दोनों ही आपके पास क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं अलग अलग। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके पास। ये आपके पास एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के आपके पास 3 रीजन होते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होती है, बाहर वाला क्या होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, फर्स्ट सेकंड हो रहा ये। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है वो क्या है आपके पास, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये आउटर लेयर, ये ठीक है, मतलब एक येलो वाला पोर्शन, एक स्काई ब्लू वाला है। ठीक है, एक सबसे बाहर, इसको बना दिया मैंने पिंक कलर से। ठीक है, तो मान लो 1 2 और ये वाला था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये क्या आपके पास ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हमने बोल दिया एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, आउटर लेयर, ठीक है, फिर बीच वाली है, फिर सबसे अंदर वाली है। ठीक है, तो जो आपके पास आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलस या जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, उसके बाद आती है आपके पास जोना फेसिकुलेटा, और अंदर वाली को हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, ये तीनों लेयर मिलके क्या बना रही हैं आपके पास, किसकी लेयर्स हैं, ये तीनों आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स की लेयर हैं। कॉर्टेक्स क्या है आपके पास, एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहर वाला पोर्शन है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोल दिया। ठीक है, इसमें 3 लेयर्स है आपके पास, जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर है। ठीक है, ये आपके पास आउटर है। ठीक है, ये आपके पास मिडल है और ये आपके पास इनर है, यहाँ पे लिख दिया मैंने मिडल लेयर। ठीक है, अब देखो जो आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो अलग हार्मोन रिलीज करता है और अंदर जो वाला पोर्शन है उसको हमने क्या बोल दिया, मेडुला। ठीक है, तो जो आपके पास एड्रिनल मेडुला है वो आपके पास अलग से हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है,
जो ना ग्लोमेरुलोसा जो आपके पास आउटर लेयर है वो रिलीज करती है आपके पास हार्मोन, जिनको हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इसका एल्डोस्टेरोन। अब आपने एल्डोस्टेरोन पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा है हमने किडनी वाले चैप्टर में एल्डोस्टेरोन, याद है आपको? यस मैम। ठीक है। उसके बाद जो आपके पास मिडल लेयर है, ठीक है, मिडल लेयर आपके पास रिलीज करती है हार्मोन, उनको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसका एग्जांपल है आपके पास कॉर्टिसोल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। और जो कॉर्टिसोल क्या करता है आपके पास, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। कॉर्टिसोल आपके पास ब्लड में स्ट्रेस कंडीशन में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ये फंक्शन है आपके पास कॉर्टिसोल का, ठीक है। और जो आपके पास अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, ठीक है, जो बेसिकली आपके पास रिलीज करती है सेक्स स्टेरॉइड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए एंड्रोजन, ऊपर मैंने एग्जांपल लिखे हैं साइड में इसमें, ठीक है, एंड्रोजन, ठीक है। जैसे मेल के केस में एंड्रोजन क्या है आपके पास, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जैसे फीमेल के केस में एस्ट्रोजन, ठीक है। इनको स्टिमुलेट करने में भी इनका हाथ होता है, ठीक है। और जो आपके पास एड्रिनल मेडुला है वो आपके पास, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, एड्रिनल मेडुला आपके पास हार्मोन रिलीज करता है, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। और दूसरा इनका नाम क्या है आपके पास, ऑल्सो नोन एज अ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। और इन इन हॉर्मोन्स को हम कैटिकोलामाइन भी बोलते हैं, कैटिकोलामाइन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, आपके पास एड्रिनल मेडुला। तो आपके पास कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास जो एड्रिनल हार्मोन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोल देते हैं, ठीक है। आपके पास एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन एक ही बात है। सबका फंक्शन क्या है आपके पास, कब स्टिमुलेट होते हैं, जब आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। किसको एक्टिवेट करते हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, ठीक है। मतलब जब आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो जब वो बेसिकली अभी ये जो हार्मोन है वो दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर का काम भी कर रहे हैं और हार्मोन का काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तब वो आपके पास क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा एड्रेनलिन, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कार्डियक आउटपुट हाई हो जाती है, पिपुलरी डायलेशन हो जाती है, वो सारी एक्टिविटीज, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि जो आपके पास, अब देखो यहाँ पे इसका हार्मोन का नाम है वो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। तो जो आपके पास एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, मैंने दोनों क्यों बताए, वो किस पे एक्ट करेगा, सिर्फ कॉर्टिकोट्रोफिक क्यों बोला इसको, कॉर्टेक्स रीजन पे एक्ट करके इन हॉर्मोन्स की स्टिमुलेशन करवाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, ये मान लो, ये बात, ठीक है। जो कॉर्टेक्स रीजन के हॉर्मोन्स हैं उनको स्टिमुलेट करवाएगा आपके पास एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। और जो हम पढ़ते हैं आपके पास एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, वो आपके पास कहाँ से रिलीज होते हैं, वो आपके पास रिलीज होते हैं मेडुला से, ठीक है। किसके हार्मोन है, सारे ही आपके पास एड्रिनल ग्लैंड के ही हार्मोन हैं, ठीक है। अब जब इनकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है तो ये भी क्या करते हैं, आपके पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ही कंट्रोल होते हैं, ठीक है। इनके लिए भी कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? यस मैम। ठीक है।
तो आपके पास सारे हॉर्मोन्स कर लिए, एंटीरियर पिट्यूटरी के और इंटरमीडिएट के। इंटरमीडिएट के हमने सिर्फ एक ही हार्मोन किया जिसको हमने क्या बोला, मेलानोसाइट्स। ठीक है, अब आपके पास आ जाती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, किसकी बात करेंगे हम, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। तो वहां पे, यहाँ पे अगर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर नहीं बना रहा है, सीधा हार्मोन ही बना दे रहा है, जैसे एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एडीएच बोल देते हैं, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन बोलते हैं। ठीक है, देखो एंटी मतलब अगेंस्ट। ठीक है, डायूरेटिक, डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे मान लो आपकी बॉडी में क्या हुआ, आपकी बॉडी में जब पानी की कमी होगी, आपने कम पानी पिया, तो क्या होता है उस केस में, यूरिनेशन भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे कौन एक्ट कर रहा है, आपके पास एडीएच एक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने कम पिया तो यूरिनेशन भी कम होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, किसकी हेल्प से, एडीएच की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट हार्मोन ही बना रहा है आपके पास। एक आपके पास क्या हो गया, एडीएच हो गया, सॉरी। ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, देखो एडीएच हार्मोन आपके पास, हाइपोथैलेमस ने ही हार्मोन बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, अब यहाँ पे बात करें हम सिर्फ किसकी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ क्या करेगी, थोड़े टाइम के लिए स्टोर करेगी एंड उसको क्या करवा देगी, रिलीज करवा देगी। वो इसको सिंथेसाइज नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हॉर्मोन्स की सिंथेसिस नहीं कर रही है, वो बेसिकली क्या कर रही है, इसको रिलीज करवा रही है या फिर थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर रही है। ठीक है, तो हार्मोन आपके पास क्या रिलीज होगा, यहाँ से एडीएच ही रिलीज होगा। ठीक है, बट मेन जो आपके पास हाइपोथैलेमस है वही क्या कर रहा है, आपके पास एडीएच और ऑक्सीटोसिन को, दोनों को, और दोनों हॉर्मोन्स को बना रहा है, इसको और इसको। ठीक है, तो ये जस्ट आपके पास ये जो बने हुए हार्मोन है, इसको जस्ट रिलीज करवाएगी, स्टोर एंड रिलीज करवाएगी। ठीक है, कहाँ पे, टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर। ठीक है, अब आपको पता है एडीएच का टारगेट ऑर्गन क्या है आपके पास, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। ठीक है, तो नेफ्रॉन का जो डीसीटी है, वहां से क्या होती है आपके पास, वहां से होती है रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, कैसी रीअब्जॉर्प्शन होती है डीसीटी पोर्शन से, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो वैसे एक्ट करेगा आपके पास। ठीक है, और वहीं पे आपके पास ऑक्सीटोसिन, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम प्रोसेस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ नहीं करेगी, बस उसको रिलीज करवा देगी। अब इसका टारगेट ऑर्गन क्या रहेगा आपके पास, ऑक्सीटोसिन आपके पास, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लव हार्मोन बोल देते हैं। इसका फंक्शन क्या है आपके पास, ये करती है इजैकुलेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, जैसे ही जो बेबी होता है वो मदर के निप्पल से टच करता है, बेबी क्राई करता है, मदर अपने बेबी को देखती है, तो क्या होता है, इजैकुलेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, तो आपके पास अगर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क की बात की जाए तो कौन हार्मोन करता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करेगा प्रोलैक्टिन। ठीक है, और हाँ राइट, और जो आपके पास इजैकुलेशन ऑफ मिल्क है वो कौन करवाएगा, ऑक्सीटोसिन करवाएगा, इसलिए इसको लव हार्मोन बोल दिया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं हम, लव हार्मोन बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास साथ में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन के टाइम पे भी आपके पास ऑक्सीटोसिन क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, जो किसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ये आपके पास कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम। ठीक है, और मायोमेट्रियम किसका पार्ट है आपके पास, यूट्रस का। ठीक है, आपके पास यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एपिमेट्रियम, सॉरी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम आपके पास बाहर वाली लेयर होती है, मायोमेट्रियम आपके पास स्मूथ मसल्स की बनी होती है, जिसपे किसका एक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, और जो आपके पास एंडोमेट्रियम होती है वो आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेड ऑफ होती रहती है। ठीक है,
वो आपके पास मंथली चेंज में आती है। तो बेसिकली आपके पास ये जो हार्मोन्स रहेंगे, ठीक है? तो देखो इनको आपके पास बेसिकली इनकी जो सिक्रीशन है वो कंडीशन पे डिपेंड करेगी, ठीक है? जैसे इजैकुलेशन ऑफ मिल्क कब होगी? जब कोई लविंग हो, कोई चीज़ हो रही है, ठीक है? उस टाइम पे हो रही है, पार्चुरेशन के टाइम पे। ये आपके पास कंडीशनल चीज़ें हैं। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो बेसिकली आपके पास इसमें हम थोड़ा-सा आपके पास इसको थोड़ा-सा डिटेल में करेंगे। थोड़ा-सा ही डिटेल में करेंगे हम इसको। एड्रिनल ग्लैंड आपके पास कंप्लीट हो गया, ठीक है? एड्रिनल ग्लैंड में यही है आपके पास कौन-कौन से हार्मोन्स होते हैं और आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स के आउटर लेयर है वो कौन-सा हार्मोन रिलीज़ करती है, मिडल और इनर लेयर। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। जो आपने पढ़ा है वो आपको क्लियर है या उसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है? इसमें मैंने आपको थोड़ा-सा बताना है आगे कुछ ग्लैंड्स के बारे में। जैसे इसमें आपको थोड़ा-थोड़ा मैं बताऊँगी। जैसे आपके पास पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ठीक है? जो आपके पास थायरॉइड के ग्लैंड के पीछे जो आपके पास क्या होती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, ठीक है? उसके पास सेल्स होते हैं जो पैराथ हार्मोन रिलीज़ करती है। एक आपको मैंने कैल्सिटोनिन का फंक्शन बताना है, ठीक है? मतलब जो आपके पास थायरॉइड ग्लैंड है, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी एक, ठीक है? जिसमें हम क्या करेंगे, पैराथायरॉइड का पैराथ हार्मोन का फंक्शन देखेंगे, कैल्सिटोनिन का, और एक मैंने आपको थाइमोसिन के बारे में बताना है, एक मैंने आपको पिनेल ग्लैंड के बारे में बताना है, ठीक है? इतना जो हमने पढ़ा आज उतना आपको क्लियर है? यस Yes, मैम। उसमें ओके, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो, और कल आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है? टेस्ट आपके पास सिंपल है, जो आपके पास न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, और थोड़ा-सा इसमें जो हमने हार्मोन्स पढ़े हैं, ठीक है? थोड़ा-सा ये रहेगा आपके पास। क्लियर है? yes, ओके, थैंक यू। thank you.